हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नए साल की नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा होगा आज सुबह नया नया। हाँ बिल्कुल, बढ़िया सी मॉर्निंग और बढ़िया सा दिन जो आज का आप लोगों का जाने वाला है। आज कुछ बातें कर लेते हैं आगे आने वाले साल के बारे में। कुछ जो बीत गया, जो चला गया, उसको जाने देते हैं गाइस। बहुत सारी अच्छी यादों के साथ, बहुत सारी बुरी यादों के साथ 2022 हमारा गुजर चुका है और अब आ गया है हमारा 2023। हाँ, याद है मुझे कि अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और अभी भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये भी याद है मुझे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये भी याद है मुझे कि बहुत सारी वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही हैं और ये भी याद है मुझे कि उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आपकी नज़रों में, जो आपके सपनों में है, उन सभी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हो। ये भी याद है मुझे कि जो पुराने रिजल्ट्स आए थे वो अच्छे नहीं थे और इन सब के साथ सिर्फ एक चीज़ जो मुझे तुम लोगों के लिए अच्छी लगती है वो ये है कि अभी तक आपने हार नहीं मानी है। 2023 की सुबह है, नया दिन है, नई शुरुआत है और इस शुरुआत को इसी तरीके से लेकर के चलेंगे कि हमने हार नहीं माननी है। किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कठिन से कठिन कठिनाई आ जाए, रास्तों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। कुछ भी हो जाए, बारिश गिरे, धूप पड़े, नींद ना आए, खाना ना मिले, कुछ भी हो, लेकिन मंजिल है तो मंजिल तक पहुंच के रहना है। एक कोयले की खान में चमकने वाले हीरे के जैसे बनना है। उस कीचड़ में, उस दलदल में खिलने वाले कमल की तरीके से बनना है। और जितना भी ब्रह्मांड में तारे हैं, उन सभी तारों में सबसे ज्यादा चमकते हुए ध्रुव तारे की तरीके से बनना है। ऐसा कुछ आज प्रण लेते हैं। आई नो काफी सारी चीजें होंगी जो आपको पुरानी याद आ रही होंगी। किसी ने किसी को छोड़ दिया होगा, कोई टाइम की वजह से आपके साथ नहीं रह पाया होगा, किसी ने ताने मार दिए होंगे कि भाई अब तुम तो ऐसे ही लगे रहोगे, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं जा रही हूँ, मेरा ऐसा है। घर वालों ने ताने दे दिए होंगे, लेकिन बिलीव मी, हर कोई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सक्सेस के लिए सोच रहा है। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए ताकि तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो। सिक्के के दूसरे पहलू में देखो तो वो भी इसी चीज का इंतजार में थी ना कि भैया तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाओगे तो घर में बता देंगे तुम्हारी शादी हो जाएगी, राइट। हर चीज का कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही एम है, वो है तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन के लिए तुम्हें कितना कर गुजरना है ये तुम्हारे ऊपर है। थोड़ा टाइम लेना, आज बैठना, फोन दूर कर देना, किसी से बात मत करना, उस समय पानी पीना और आराम से बैठ जाना। आधे घंटे, 1 घंटे इसके लिए बैठे रहना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, क्या क्या गलतियां करी है मैंने, क्या उस इंसान के ऊपर मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया जो शायद मेरा 5 मिनट भी डिजर्व नहीं करता था या करती थी। क्या मैंने कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच करके अपने आप को डिमोटिवेट तो नहीं कर लिया जिसकी वैल्यू आज मेरी नजरों में कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना, हम सभी लोग 90% उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो चीजें एक्चुअली में होने वाली भी नहीं है। तो क्या कहीं मैंने उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं दे दिया? क्या जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उस स्ट्रैटेजी से काम करने से मुझे कुछ फायदा हो रहा है? क्या जो चीजें मैंने करी थी, क्या वो सारी चीजें आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी एक मुकाम तक पहुंचा रही है? सोचना आज इस बारे में। जो सपने आप सभी लोगों ने देखे हैं, किसी ने कोई सपना देखा होगा, किसी ने कोई सपना देखा होगा, किसी ने अपने मम्मी पापा को सारी खुशियां देने का सपना देखा होगा, किसी ने सारी दुनिया को अपने कदमों में रखने का सपना देखा होगा, किसी ने पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा होगा, बहुत सारे सपने देखे होंगे। बहुत सारा पैसा कमाने का सपना देखा होगा, सरकारी नौकरी, स्टेबल जॉब का सपना देखा होगा। क्या उन सपनों के लिए आप लोगों की मेहनत जस्टिफाइड है? सोचना आज इस बारे में। क्या वो जितने भी नेगेटिव चीजें आप लोगों के साथ हुई हैं, क्या आप वो डिजर्व करते थे? हाँ या ना? क्या जब भी कभी आप लोगों को उन फेलियर्स के बारे में पता चलता है या फिर आप देखते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और जब वो बिना कहे, बिना रोके वो आंसू आपकी आंखों से टपकने लग जाते हैं, तो क्या आपने सोचा कि ये जो आंसू टपक रहे हैं वो डिजर्विंग हैं?
और क्या आपने सोचा कि जिस समय वो आंसू टपक रहे हैं उस समय मेरा हाथ थामने वाला कोई है, मेरे कंधे पे हाथ रखने वाला कोई है जो बोले कोई बात नहीं, एक बार फिर लग, मैं हूं तुम्हारे साथ। सोचना है इस बारे में, उन सभी चीजों के बारे में सोचना जो आपको आपके तरक्की तक लेकर के जाए, जो आपको पकड़ के नीचे खींच रही है, उन सभी चीजों के बारे में सोचना, क्योंकि आपको फिर उसके बाद ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि मुझे किसके साथ रहना है, किन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना है और किन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, कहां पर मुझे अपना ज्यादा टाइम देना है, कहां पर मुझे अपना ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सपने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो वो क्या जस्टिफाइड है, कहीं उससे ज्यादा मेहनत की तो जरूरत नहीं है, क्या जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी आप उतनी मेहनत कर पा रहे हो, या फिर डिप्रेशन में जा रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो। वो सारी चीजें सोचना। याद है मुझे आज भी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, रोते हुए कॉल करते हैं कि सर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने देखा है, मुझे हर एक आंसुओं का हिसाब याद है कि क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स झेलते हैं अपने प्रिपरेशन पीरियड में। मेरे भाई ये सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए है। कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, गूगल में एड्रेस डाल लेना जो 24/7 का, तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें यहीं ऑफिस में मिलूंगा, जब भी कभी हो बस आ जाना, मिलना मुझसे, बैठना साथ में, कुछ डिसाइड करेंगे फ्यूचर के बारे में, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज बना लेंगे। और हर चीज को सिर्फ एक ही चीज से जोड़ना कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस के लिए है। हो सकता है ऊपर वाला तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा हो कि अगर तुम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो शायद तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाए जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। अर्जुन को भी पशुपतास्त्र अस्त्र लेने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी थी शंकर भगवान को। उसके बाद अर्जुन को वो अस्त्र दिया गया था जो मतलब प्रलयकारी था, महाप्रलयकारी अस्त्र था, विनाशकारी अस्त्र था। उसको संभालने की जो शक्तियां हैं वो अर्जुन में थी कि नहीं थी, टेस्ट लिया गया था। तो हो सकता है शायद आप लोगों का भी टेस्ट लिया जा रहा हो। कई बार ऐसा टाइम आएगा जब बिना किसी बात के आपका मूड खराब रहेगा, सिर्फ ये सोच करके कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद जो चीज हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलनी चाहिए वो है आपकी तैयारी। तैयारी के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ना आपकी नेगेटिविटी, ना लोग, ना घर, ना परिवार, ना खुद आप। सारे सपने पूरे होंगे जब आप उनकी एक्चुअल वैल्यू करोगे और एक्चुअल वैल्यू दोगे। हर चीज की कीमत है, तुम्हारे सपनों की भी कीमत है, उस सिलेक्शन की भी कीमत है। हाँ, कीमत पैसों पे नहीं हो सकती है, लेकिन कीमत समय देकर के हो सकती है, मेहनत देकर के हो सकती है। और सिलेक्शन की कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी मेहनत से चुका सकते हो। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज्यादा हीरे को घिसेगा, उसका हीरा उतना ज्यादा चमकेगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम बार बार उस हीरे को घिस रहे हो कि नहीं घिस रहे हो, तुम उतनी मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अगर उस मेहनत पे तुम्हें भरोसा है तो मेरे भाई तुम मेरी बातों पे भरोसा रखो कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। आज पहला दिन है, सुबह की शुरुआत थोड़ा मोटिवेशन से करते हैं और हिसाब बनाते हैं अपने उन सभी सौरोज का और उन सभी चीज़ों का जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं सबको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। 2023 को आपके नाम करना है। जो मम्मी पापा के सपने हैं उनको पूरा करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। लास्ट सेशन में मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जिनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके मम्मी पापा आज भी उतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए घर में लोन लेना पड़ जाता है। मुझे याद है एक बार की बात जब मुझे किसी ने बताई थी कि घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि फॉर्म भरा जा सके, और उसके लिए मम्मी ने गुल्लक फोड़ी थी। 1000 रुपए के लिए गुल्लक फोड़ी थी और उसमें से 10-10 रुपए के नोट निकाले थे, और तब जाकर के उनका फॉर्म भरा गया था। आज उनके पास बहुत पैसे हैं, भगवान करे टचवुड बहुत सारा हो, बहुत तरक्की करें वो, लेकिन वो दिन भी देखे हैं। तो उस दिन में ही अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरी घर की स्थिति ऐसी है, तो फिर शायद आज वो इस मुकाम पे नहीं होते जहां पर वो हैं। तो हमें बस यही चीज याद रखनी है कि हमें आगे करना क्या है। बहुत सारे नेगेटिविटी आएंगे। तो गाइस वो कहा जाता है ना, मतलब एक कहानी है कि
जिन मम्मी पापा मतलब जिन बच्चों के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस में नहीं आते हैं, राइट, जिनके घर में आज भी पैसों की तंगी चल रही होती है, जो आज भी कर्ज में है, जब वो अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और उनके टीचर बताते हैं कि भाई साहब आपका बच्चा बड़ा होनहार है, पिता का जो सीना है ना, वो छाती भाई साहब फक्र से चौड़ी हो जाती है। वो घर आते हैं, घर आ करके उसी बच्चे की मम्मी से बताते हैं कि सुनो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा छोटा संभाल लेगा, अब हमारा छोटा वो सारे सपने पूरे करेगा जो हमने देखे हैं, अब हमारा छोटा भी सरकारी अफसर बनेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा फील आप सभी को लेना है, वो उस पॉजिटिविटी की तरफ आपको बढ़ना है और वो सारे सपने पूरे करने हैं जो कहीं ना कहीं आपके थ्रू आपके मम्मी पापा ने देखे हैं। तो आज एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि 2023 अपने नाम करेंगे और 2023 को अपने नाम करके वो सारी चीजें लेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो हमने सोचा है और पक्का करेंगे गाइस। तो इसी सब मोटिवेशन के साथ हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, हर चीज का, जितना भी आपने सौरों देखा है, जितना भी आपने कठिनाइयां देखी हैं, उन हर चीज का हिसाब होगा। और आज एक खुद से वादा करना कि आप लोगों के लिए आपके मम्मी पापा ने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उन सभी को 100 गुना ज्यादा करके वापस करेंगे, इस लेवल पे मेहनत करेंगे। तो बस मेहनत पे ध्यान देते हैं एंड आई बिलीव कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। बस खुद पे भरोसा रखना और वो भरोसा मुझे तुम्हारे ऊपर है। मैंने देखा है तुम लोगों को पढ़ाई करते हुए। कल रात को भी जब सारी दुनिया जाकर के तैयारी में लगी हुई थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के, आप सभी लोग मेरा सेशन देख रहे थे। ये डिफाइन करती है कि आप लोगों का डेडिकेशन कितना अच्छा है। बस और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी और तकलीफ, थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और सपनों के लिए जान झोंकनी है हमें। उस मेहनत पर थोड़ा और जुनून लेकर के आना है, थोड़ा और एंथुजियाज्म के साथ चलना है, ताकि कोई तुम्हें पीछे खींचने की भी कोशिश करे ना तो वो थक जाए, लेकिन तुम आगे बढ़ने से ना थको। और रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। पैरों में दर्द हो रहा है, बैठ के घिसट लेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और मेरे भाई, तुम्हें दुनिया में तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार ना मान लो। और तुम इंजीनियर हो, तुम कभी हार नहीं मानोगे, ये मुझे पता है। और ये वाली बात चलो साथ मिलकर के आज दुनिया को बताते हैं कि आज आप लोगों का दिन आया है, कल हमारा दौर आएगा। और जब दौर आएगा ना, तो आप लोग खुद देखोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी लोगों को इतनी खुशियों से भर दे कि आप लोगों के पास समय ना रहे ये चीज जानने का कि भाई दुख भी कुछ होता है। आप लोगों के पास समय ना रहे किसी नेगेटिविटी का, आप लोग इतना पॉजिटिव रहो और हर चीज पूरे हर्ष और उल्लास के साथ करो, खुशियों के साथ करो, एक एक चीज का सेलिब्रेशन करो। छोटी से छोटी चीज का सेलिब्रेशन करो, बड़ी से बड़ी चीज का सेलिब्रेशन करो और बिल्कुल खुश होकर के अपने वो सारे सपने पूरे करो जो शायद आप लोगों ने देखे हैं और जिनके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। शायद वो सारी चीजें तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे आज मुझसे जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहना, स्माइल करना और सभी को खुशियां देने की कोशिश करना। बाय बाय गाइस।